मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गोविंद चतुर्वेदी महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए छात्रों, हमने आपको विगत कक्षाओं में उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय के क्वेश्चंस कराए थे और इसके बाद हमने अनेक समस्याएं आपको कराई थी। फिर इसके बाद सीमित कारक वाले भी क्वेश्चंस कराए थे। ना उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं सीमित कारक के आधार पर उत्पाद मिश्रण। यह क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कंपनी एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई और जेड तीन प्रकार के, एक्स वाई और जेड तीन प्रकार के उत्पादों का निर्माण तथा विक्रय करती है। सभी तीनों उत्पाद एक ही समूह की मशीनों पर बनाए जाते हैं। उत्पादन मशीन क्षमता द्वारा सीमित है। लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से नीचे दिए गए आंकड़े ठीक है, पेपर सटेंडर बिजनेस बजटिंग, टॉपिक है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट डिसीजन। ठीक है, तो छात्रों ये क्वेश्चन नंबर है, सीमित कारक के ऊपर आधारित है। एक कंपनी एक्स वाई जेड तीनों उत्पादों का निर्माण तथा विक्रय करना चाहती है। सभी तीनों उत्पाद एक ही समूह की मशीनों पर बनाए जाते हैं। उत्पादन मशीन क्षमता द्वारा सीमित है। लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से नीचे दिए गए आंकड़े एक्स वाई तथा जेड उत्पादों के लिए प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले जो है इसका एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों उत्पादों की हमने ये इस तरह से अलग अलग बना लिए और ये 11वें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड। तो सेलिंग प्राइस में रखिए, सेलिंग प्राइस है 25, 30 और 35, है ना। पार्टिकुलर सेलिंग प्राइस एक्स की 25, 30 और 35। ठीक है, ये दिए गए हैं 25, 30 और 35। रॉ मटेरियल से रखा है 11.25, 16.25, 21.25। ठीक है, पर यूनिट
11.5, 16.5 और 21.25। ये अपना रॉ मटेरियल लिख दिया। डायरेक्ट लेबर लेबर है 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, तीनों के लिख दिए। 2.5 रुपया है लेबर। ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड है वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं 1.5 रुपया, 2.25 रुपया और 3 रुपया 55 पैसे। 1.5 रुपया, 2.25 रुपया और 3 रुपये 55 पैसे। इस सबका योग लगा दें। इस सबका योग है 11 और 13, 14 और 15 रुपया 25 पैसे। इसका 16, 18, 20 और 21 रुपया इसका है। इसको लगाएं तो इसका आ जाएगा 27 रुपया 30 पैसे। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आगे। अब कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन A माइनस B होता है, आपको पता है। कंट्रीब्यूशन S माइनस B होता है। सेल 25 है, 25 में से 15 रुपये 25 में से घटा दीजिए, 9 रुपये 75 पैसे आ जाएंगे। 30 और 21 9 रुपये आ जाएंगे। 35 रुपये 27 रुपया 30 पैसे घटा दो, 7 रुपये 70 पैसे। ये कंट्रीब्यूशन निकल आया। कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है। अब मशीन टाइम देखते हैं। मशीन टाइमिंग क्या है। मशीन का टाइमिंग कितना खर्च हो रहा है इसको देखें आप। स्टैंडर्ड मशीन टाइम रिक्वायर्ड इन पर यूनिट इन मिनट 39 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट और ये है 28 मिनट। तीनों का जो है बनाने में कितना समय लगता है। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 39, 20 और 28 मिनट का। ठीक है छात्रों। अब टाइम के आधार पर देखें कंट्रीब्यूशन कितना है। 9 रुपये 75 पैसे। 9 रुपये 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन है। भागे इसमें स्टैंडर्ड टाइम है 39, गुणा कर लीजिए। अरे 60 तो करेंगे। एक घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं। ठीक है। मिनट वाले रखता है 60 से कर दिया। 9/20 गुणा 7.70 भागे 28 इंटू 60 क्यों कर रही है, क्योंकि घंटे में इनको कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 15
ये 27 और इसके बाद ये 16.50। अब इनका यदि हम प्राथमिकता दें तो पहली प्राथमिकता इस पर आएगी, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता इस पर आ जाएगी, तीसरी प्राथमिकता इस पर आ जाएगी। प्रोडक्ट प्रायोरिटी रैंकिंग। ताल लीजिए छात्रों, पहला वाई फिर जेड फिर एक्स। 15, 27, 16.5। 15, 27, 16.5। तो ये प्रायोरिटी आ जाएगी, प्रायोरिटी को आप नोट कर लें। पहली प्रायोरिटी वाई जेड और एक्स, ठीक है। वाई जेड एक्स जो है, वाई का 27 है, जेड का 16.5 है, तो ये है वाई जेड एक्स प्रायोरिटी आ जाएगी। इनको आप लिख लीजिए। हाँ क्या क्यों? अच्छा, हाँ तो छात्रों, हमने देखा कि इस तरह से इसके प्राथमिकता के आधार पर वाई को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, दूसरी जेड को, एक्स को, ठीक है। ताल लीजिए सबको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विवरण एक कंपनी के अभिलेख से लिए गए हैं जो किसी सामग्री से दो उत्पाद ए तथा बी के निर्माण में संलग्न हैं। सेल्स 2500 प्रोडक्ट ए की, बी की 5000। मटेरियल कॉस्ट 50 रुपया पर किलोग्राम, 500 1250। लेबर 30 रुपया पर आवर, 750 और 1500। वेरिएबल ओवरहेड 250, 500। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 10 लाख। अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उत्पाद मिश्रण ज्ञात कीजिए। यदि कच्ची सामग्री की कुल उपलब्धता 20,000 किलोग्राम है
तथा प्रत्येक उत्पाद की अधिकतम बिक्री 1000 इकाइयां हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहले इनकी प्राथमिकता निकालेंगे, ए की, बी की और सी की। दो ही प्रोडक्ट है, सॉरी, ए और बी। सी कहाँ है? ए और बी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और बी। ठीक है। सेल्स लिख लिए, यहाँ और सेल्स है 2500 में 5000। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट दी गई है 500, 750 और 500, 750 और है 250। लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, सबका योग लगाए तो इनका योग आ गया 15 से, घटा दीजिए तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ गया। सही बताइए, 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। अब बी में देखें तो बी में क्या है? खर्चे 1250, 500, 1250, 15 से और 500, कुल हो गए 3250। घटा दीजिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ गया 1750 का। दोनों के कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिए हैं। कंट्रीब्यूशन जब निकाल लें तब इसके बाद मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, एक यूनिट पर कितना मटेरियल यूज होगा। तो बताया है इसमें 500 हो रहा है, 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 500 भागे 50 यानी 10 किलोग्राम। इसमें लग रहा है 1250। ठीक है। अब इसमें भाग लगा दीजिए ऐसे ही 50 का, यहाँ हो रहा है 25 किलोग्राम। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सी बटे, हाँ जी, सी बटे मटेरियल यूज। तो सी है 1000 के में 10 आ जाएगा 100 आया। इसमें लगाएंगे और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है 1750 भागे 25, 25 सत्ते 75, 70। तो पहली प्राथमिकता लेनी है, 100 जा रहा है, तो इसको प्राथमिकता
एक को लेंगे, सेकंड प्राथमिकता इसको लेंगे। ठीक है, ये मटेरियल के आधार पर आ गया, इसको टेढ़ा कर रहा हूँ, ताल लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स प्रॉफिट। पहले इसको ताल लें। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, कोई विशेष इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्सचर, ऑप्टिमम मिक्सचर एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रोडक्ट, एक तो कॉलम बना लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी दो हैं अपने पास। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाएंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो अब अपने पास प्रोडक्ट ए और बी दो है, ए एंड बी। ए की कितनी इकाइयां बन रही है? 1000। ये हो रही है 400। ठीक है, 1000 इंटू 10 कितने हो गए? 10,000। 10,000 किलोग्राम मटेरियल यूज हो चुका। अपने पास कुल उपलब्धता कितने की है मटेरियल की? कुल उपलब्धता अपने पास 20,000 किलोग्राम की है। एक मटेरियल 10,000 बन चुका, तो बचे हुए को यूज करना है बी मटेरियल में, यानी 10,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो अब इसमें कितनी इकाइयाँ हम बना सकते हैं? इसकी एक इकाई बनाने में कितना लगता है? इसकी एक इकाई बनाने में 25 किलोग्राम लगता है। तो 10,000 में कितनी इकाई बनेगी? कैलकुलेटर उठाएं, 10,000 भागित 25 कर दीजिए, तो 400 इकाइयाँ बनेंगी। 10,000 बटे 25 यानी 400 इकाई। तो यह कर देंगे 400 इकाई नहीं है, 400 गुणा 25 हो गया। तो अब यहाँ आ गया 20,000। 20,000 की उपलब्धता की 20,000 हमने लिख दिया। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया था? 1000 और 70 50। 1000 ये और 70 50 हो गया था। गुणा कर दीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, 10 लाख। ठीक है,
अब 1750 into 400 आ गया 7 लाख। कुल कितना आ गया 17 लाख। कुल कितना आ गया 17 लाख। अब इसमें से लेस कर दीजिएगा फिक्स्ड कॉस्ट। स्थायी लागतें घटा दो। स्थायी लागतें 3 लाख की है। स्थायी लागतें तो 7 लाख रुपये का प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपये। ठीक है, डाल लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में जाकर आते हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। ये सीमित कारक के आधार पर हमने क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, नोट कर लें। तो ये 13 और करा देते। आजा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्ष में एक उत्पादन संस्था ने 3 उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय किया है, जिसमें उत्पाद ए 20,000 इकाइयाँ, उत्पाद बी 14,000 इकाइयाँ तथा उत्पाद सी 10,000 इकाइयाँ हैं। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध है। उत्पादों की कुल सूची पर 10% व्यापारिक छूट का प्रावधान है। श्रम की उपलब्धता सीमित होने के कारण अगले वर्ष 90,000 घंटे ही कार्य के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। अगले वर्ष के लिए उपयुक्त विक्रय मिश्रण का सुझाव दीजिए जब प्रत्येक उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग हो। जब ए 18,000 इकाई, बी 10,000 इकाई, सी 12,000 इकाइयों की मांग संभव हो। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। पहले हम प्राथमिकता से इनका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। इसका कंट्रीब्यूशन अधिक है 3 बी सी। ए बी सी का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे।
ए, बी और सी। पार्टिकुलर सेल्स प्राइस है 20, 30, 40। नेक्स्ट कीजिए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ देनी है 10%, 2, 3 और 4, 18, 27 और 36। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के बाद अब 18, 27, 36 है। अब इसमें मटेरियल कॉस्ट है 10, 18, 16 और टाइम में 2.5, 3, 2.5। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है 10, 18, 16 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10, 18, 16। 10, 18, 16 से मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 18 माइनस 10 यानी 8, 27 माइनस 18 यानी 9, 36 माइनस 16 यानी 20, 8, 9 और 20। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर आवर पर आवर 8 बटे कितना समय दे रहा है ये 2.5 घंटे, तो 8 बटे 2.5। अगला 9 बटे कितना टाइम दे रहा है 3, 20 बटे 2.5। 8 बटे 2.5 करने आ जाएगा 3.33। 3 दिया 9, 3 घंटे। 25 चौका 100 आ जाएंगे 8 घंटे। तो पहली प्राथमिकता इसकी बनती है, दूसरी इसकी बनती है और तीसरी इसकी बनती है प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी हमने ले ली, इनकी ये प्रायोरिटी बनती है। ठीक है, ऑप्टिमम सेल्स मिक्स विल डिमांड कंट्रीब्यूशन। उतार लीजिए इतना, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसको इरेज करेंगे और आगे की कहानी करेंगे।
यहाँ तक हमने प्रायोरिटी निकाल ली। प्रायोरिटी के बाद बच्चों हम एस्टिमेटेड वर्किंग आवर कितने दिए हुए हैं? एस्टिमेटेड वर्किंग आवर बटे मशीन आवर मिक्स, ठीक है। तो ये 90,000 भागित 2.5, 90,000 भागित 2.5, तो 90,000 में भाग लगा दीजिए 2.5। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स हैं कुल 90,000, ठीक है। ये कह रहा है 90,000 घंटे ही कार्य के लिए उपलब्ध हैं, 90,000 घंटे ले लिए। अब किसकी प्राथमिकता पहली बताइए? ये आई है सी की, तो सी के कंट्रीब्यूशन 2.5 का भाग लगा दिया। तो इससे भाग लगाने में कितना आता है ये देखते हैं। 90,000 भागित 2.5 आते हैं 36,000 इकाइयाँ, 36,000 यूनिट सी की बनानी चाहिए। सी की 36,000 इकाइयाँ बनानी चाहिए, ठीक है। अब बी पॉइंट कह रहा है, इसका बी पॉइंट, जब ए 18,000, बी 10,000 और सी 12,000 की मांग संभव हो, तो सी तो पूरे ही पूरे बनेंगे क्योंकि सी का तो लाभ आ रहा है, 12,000 बन जाएंगे, ठीक है। और इसका ऑप्टिमम मिक्स देखें, ए नंबर 2 पर, नंबर 3 पर जो बचेगा वह बी। इसको उतार लीजिए पहले, इसको सभी बच्चे उतार लें। ध्यान दें, ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट तो सबसे पहले प्राथमिकता दे देंगे, वह सी का आया था, फिर ए का, फिर बी का। तो सी का पहले, ए का बाद में, उसके बाद डी का, ठीक है। अपने पास में 90,000 घंटे उपलब्ध हैं, तब कितनी इकाइयाँ बना सकते हैं इस बात को आप देखें, ठीक है। नंबर ऑफ मशीन आवर, मशीन आवर, तो ए की तो पूर्ण, सी की तो पूर्ण बना देनी चाहिए। सी की बोला है 12,000 इकाइयाँ, तो सी की तो पूर्ण बनाओ 12,000 इकाइयाँ, 12,000 यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट, तो सी की तो फुल बना देंगे 12,000। नंबर ऑफ मशीन आवर कितना लगेंगे? एक जो है
बनाने में 2.5 घंटा लगता है, तो 12,000 बनाने में कितना लगेगा? 12,000 इंटू 2.5 कर लो, 30,000 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 30,000। इसके बाद बी की कितनी है? 10,000 है। और बी की वो कल ए की देखो, ए की कितनी है? ए की 18,000 इकाइयाँ, 18,000 यूनिट ले लो। ए की में जो है कितना लगता है? 2.5 घंटा लगता है। 18,000 गुणा 2.5 क्या गया? 45,000। अब अपने पास बकाया है कुल 90,000 घंटे उपलब्ध हैं, और 90 में से 75 के कितने बचे? 15,000। 15,000 घंटे ही शेष बच रहे हैं। ये बैलेंस है। क्या है ये? बैलेंस। 15,000 में से अब हमें सी की इकाइयाँ बनानी होंगी। 15,000। अब बचा क्या है? बी। तो बी की जो है कितना टाइमिंग लेता है? 3 घंटा। यानी 5,000 इकाइयाँ बी की बनेगी, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध घंटे केवल 90,000 आवर्स हैं। ओके, 90,000 आवर्स ही अवेलेबल हैं। इसी के बेस पर हमको करना है। अब कंट्रीब्यूशन बोलो कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन एक इकाई का सी का कितना आया था? सी का कंट्रीब्यूशन आया था बच्चों 20 रुपया। सी का कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज। फिर इसके बाद ए का 8 रुपया, और इसका आया था 9 रुपया। ठीक है, गुणा कर देंगे। 3 यूनिट है 6 लाख रुपये बनते हैं। ठीक है, टोटल पर यूनिट, सॉरी 12,000 यूनिट से गुणा करेंगे ना, घंटों से कर दिया मैंने। 20 इंटू 12,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। 20 इंटू 12,000, 12 2,40,000। एक ही 45, 18,000 इंटू 18 से 144, 1,44,000। और इसकी है 15,000 इकाइयाँ। ठीक है, 15 नंबर 135, नहीं सॉरी 5,000 है ना, 5,000 इंटू 9, 5,945। टोटल लगा लीजिए। टोटल क्या आ जाता है? इनका टोटल आ जाता है 2 और 3 4,29,000। ठीक है, 4,29,000 में से एनुअल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। 2 लाख रुपए का एनुअल फिक्स कॉस्ट से घटा दीजिए, तो लाभ आ जाएगा। नेट इनकम 2,29,000 रुपये की नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी छात्र लिख लें, और उसके बाद
ठीक है तो छात्रों, आगामी कक्षाओं में और अगले क्वेश्चनों के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।